आप लोग इतने दिनों में ये तो जान ही गए हैं कि यहाँ उपस्थिति भर ही पर्याप्त है, क्योंकि आपकी उपस्थिति पूर्णता से होनी चाहिए। अधूरी उपस्थिति किसी काम की नहीं होती। जब आप कोई कार्य करते हैं घर पे, तो यदि उसमें आपकी पूरी एक्सेप्टेंस नहीं है, पूरी अटेंडेंस नहीं है, तो फिर वो कार्य सही ढंग से संपन्न नहीं होता है, उसमें कोई त्रुटि रह जाती है। हम पूरी तरह से उपस्थित नहीं हैं तो ना तो हम प्रेम पूरा कर सकते हैं, ना हम क्रोध पूरा कर सकते हैं, ना लोभ को पूरा भर सकते हैं। हम धन भी पूरी तरह से जब ही संचय कर पाएंगे जब हमारी पूरी चेतना एक जगह बैठी हुई हो, तभी हमें उसके तौर तरीके समझ में आएंगे धन कमाने के, प्रेम के। क्योंकि प्रेम नज़दीकी चाहता है और धन भी पूरी नज़दीकी चाहता है, मोह भी पूरी नज़दीकी चाहता है, क्रोध भी पूरी नज़दीकी चाहता है, ईर्ष्या भी पूरी नज़दीकी चाहती है। कोई भी तत्व आप ले लीजिए, यदि थोड़ा भी छोटापन रह जाए, थोड़ी भी कमी रह जाए, तो आपको लगेगा कि कुछ बकाया रह गया, हम कुछ और कर सकते थे। आपको लगता भी है, जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपको लगता है कि कुछ और कर सकते थे, इसमें कुछ बाकी रह गया। पूरी तरह से कंसंट्रेट होने के बाद भी बकाया रहता है कि कुछ और है जो बाकी रह गया। पूरी तरह विचारों को एकाग्र करके यदि आप यहाँ बैठे हैं, विचारों की एकाग्रता से मतलब खींचातानी से नहीं है, विकारों की एकाग्रता से मेरा मतलब केवल स्वीकार भाव से है। एकाग्र करने से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि एकाग्र तो आप खींचातानी करके कर भी लेंगे, लेकिन एकाग्र होने पे जो भाव टिकाए उसे नहीं हटा पाओगे आप। जो तुम चारों तरफ से समेट के लाने का जो भाव है, एकाग्र होने का भाव है, उस तनाव को आप हटा नहीं पाएंगे। इसलिए एकाग्रता कभी उस समग्रता को प्राप्त करने में सहयोगी नहीं होती। वो जो समस्त है उसके लिए एकाग्रता, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा टिका है जोर, और जब तक जोर नहीं हटेगा तब तक वो फिसलन पैदा नहीं होती। इसलिए एकाग्रता से मेरा मतलब सर्व स्वीकार से है, स्वीकार भाव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ये आध्यात्मिक शब्द है बेटा, ये ध्यान रखना बात। जैसे ही तुम किसी चीज़ को पूरा स्वीकार करते हो, मैं इसी को एकाग्रता बोलता हूँ। कई बार मैं जब बोलता हूँ तो शब्द मेरे को उपयुक्त नहीं मिलते, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ उसमें थोड़ा कमज़ोरी लगती है। किसी भी शब्द का मैं प्रयोग करूँ तो लगता है थोड़ा कमज़ोर रह गया है, लेकिन अब इस पृथ्वी पे जो भाषा चलती है, इस धरती पे, मुझे प्रयोग तो वही करने पड़ेगी भाषा, क्योंकि आप भी उसी भाषा से परिचित हैं और मैं भी उसी भाषा से परिचित हूँ। और जो भाषा पर की है, जो पर को एक्सप्रेस करने में प्रयोग की जानी चाहिए, वो भाषा धरती पर नहीं, क्योंकि भाषा को बनाने वाले जो थे वो तो परम के जानकार थे नहीं, वो तो उस परम रहस्य को जानने वाले नहीं थे, नहीं तो उस भाषा को भी निर्मित कर देते, तो फिर महात्माओं को समझाने में सरलता हो जाती, थोड़ी सी सरलता हो जाती कि उसकी जितनी ऊंचाई है चीज़ की, उतनी ऊंचाई से उसको दिया जा सकता था। लेकिन वो जो थे वो नहीं जानते थे, केवल धरती की आवाज़ों को उन्होंने लिया, धरती की आवाज़ों के आधार पर उन्होंने शब्द निर्मित किए कि अलग अलग तरह के उन्होंने आवाज़ें जब यहाँ देखी तो उन आवाज़ों के आधार पे उन्होंने शब्द, स्वर और व्यंजनों का निर्माण किया, और उस आधार पे
भाषा निर्मित की। भाषा से हम विचार, हमारे विचार दूसरों को समझा सकते हैं, वो भी अपनी बात हमको समझा सकता है। भाषा का इसीलिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में भाषा काम नहीं आती। जब उस तरफ चलते हैं तो भाषा की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए भाषा चाहिए। तो अभी जब कुछ भी उस तरफ की बातें करें तो फिर भाषा ये काम में ली जाती है। और ये भाषा मेरे को छोटी जान पड़ती है कि अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसीलिए गुरु की निकटता चाहिए। क्योंकि गुरु यदि मौन भी है ना तो मौन में ही दे देगा तुम्हें। गुरु यदि चुप भी है तो चुप भी ही आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, वो तरंग है। और यदि वो क्रोध भी करता है तो क्रोध से भी वो इतना एक्सपर्ट होता है गुरु कि क्रोध करते करते प्रेम कर सकता है, बोलो, और प्रेम करते करते क्रोध कर सकता है। उसकी इतना एक्सपर्ट होता है कि वो क्रोध करे, आपको लगे आंखें लाल हो गई हैं, मुट्ठी बिछ गई है, क्रोध कर रहे हैं, और उसमें प्रेम चला जाए दूसरे के पास। और यदि प्रेम करे, प्रेम करते करते कई बार ऐसा होता है कि वो क्रोध हो जाए, आपको ऐसा ही लगे कि बड़ी प्रसन्नता है, बड़े खुश हैं, बड़े हुए। लेकिन तभी तो कहते हैं कि आप अबोध रहना आपको ज़्यादा ठीक है, बुद्धि लगाना आपको ठीक नहीं है। क्योंकि जितना बुद्धि लगाते हैं तो आप विश्लेषण में चले जाते हैं, और आपका विश्लेषण जो है वो उस चीज़ को ख़राब कर देता है। क्योंकि जो चीज़ है उसको नहीं समझा सकता आप, जो आपका विश्लेषण है। क्योंकि आपका विश्लेषण बुद्धिगत है। आप जो भी आप एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस में कुछ भी तथ्यात्मक चीज़ नहीं है। इसलिए बोध जो है ना, बोध जो है ना, वो कब होगा? जब अबोध बनूं। अबोध छोटे बच्चे, हम उदाहरण देते हैं, छोटे बच्चे को उदाहरण जैसे देते हैं तो उसका मतलब क्या समझते हो? कि छोटे बच्चे को यदि पिता डांट भी देना तो वो अपना विश्लेषण नहीं करता। डांट दे तो वो डर के दूर हट जाता है, बस डर के पास में नहीं आएगा, रो लेगा, चिल्ला लेगा। लेकिन शिकायत मतलब उसके अंदर विश्लेषण नहीं चलता। ये बड़ा जब बच्चा होने लगता है, छोटे छोटे बड़ा होने लगता है, फिर उसके अर्थ निकलते हैं क्रोध के, फिर उसके इधर उधर की बातें दिमाग में आती है, फिर विश्लेषण चलते हैं। तो वो तो बोध में चलता है विश्लेषण, कि तुम्हें अकल आ गई है बहुत ज़्यादा, तो उसके आधार पे तुम फिर करते हो ऊंचा नीचा, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फिर उससे होता क्या है कि तुम्हारे जो दरवाजे हैं ना वो ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, वो खुलते नहीं। बहुत सारी चीज़ है। इसलिए बच्चों का उदाहरण दिया जाता है कि भाई बच्चे की भांति होना। तो बच्चे की भांति होने का मतलब थोड़ी घुटमन चलोगे, उसकी तरह हाथ पैर पटक के चलोगे, ऐसा नहीं होता। बच्चे की भांति होने का मतलब है अर्थ मत बैठाओ। महात्माओं के साथ कभी अर्थ नहीं बैठाए जाते हैं। उनके साथ समर्पण का मतलब ये है कि मैंने अर्थ बैठाना छोड़ दिया, अब अपनी अकल लगाना छोड़ दिया, मैंने विश्लेषण करना छोड़ दिया। बस ठीक है, ज़रूर मेरी कोई त्रुटि रही होगी और ज़रूर मेरे समझने में कोई भेद रह गया होगा, इस वजह से ही। लेकिन आपके अंदर कोई भी चीज़ उतरती है ना, तो वो दूसरे ढंग से उतरती है आपके हिसाब से। इसलिए मौका जो है उससे चूक जाते हैं। तो मौका जो है ना, जो मौके पे सध जाए वो बुद्धिमान होता है, ये समझ लो बात है। जिसने मौके को साधना सीख लिया वो बुद्धिमान है, कि भाई मौका है तो मौके को कौन साध सके? अरे कृष्ण भगवान इस धरती पे रहे, किसने देखा कि भगवान हैं सामने? मौके को किसने देखा? सबने अपने अपनी चलाई, सबने अपने अपनी अकल लगाई, और करोड़ों लोग मारे गए युद्ध में। कृष्ण भगवान के समय पे किसने भगवान माना उनको? किसने माना था? 2-4 आदमी भी नहीं नज़र आते मुझे तो भगवान मानने वाले, कि भाई 2-4 ने भी मान लिया उन्हें भगवान। आज तो पूरी पृथ्वी के लोग भगवान मान रहे हैं उन्हें, मंदिर बनाए जा रहे हैं, घर घर में गीता पाई जा रही है। लेकिन जरा देखो उस समय जब कृष्ण भगवान थे तो तुम 2-4 की लिस्ट ला दो मुझे कि भाई 2-4 ने भगवान उनको मान लिया हो। किसने माना? अर्जुन को भी वो अपनी भगवत्ता दिखा रहे थे, तब उन्होंने माना। अर्जुन को भी बार बार श्लोकों पे उनके जो प्रश्न थे अर्जुन के, उसका जवाब देते चले जा रहे कृष्ण भगवान, जवाब देते चले जा रहे। तो अर्जुन देखता था कि ये इतने बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनके जवाब ये सहज रूप से दे रहे हैं। तब अर्जुन के अंदर उनका बड़प्पन निर्मित हुआ। ये देखिए बात,
नहीं, पहले तो बराबरी का भाव था, मित्र का भाव था, कृष्ण और अर्जुन दोनों मित्र सखा। लेकिन जब उसके प्रश्नों का जवाब मिलने लगा और उसकी वाणी ऐसी लगी कि ये वाणी लौकिक होते हुए भी इसमें अलौकिकता है, तब अर्जुन के अंदर उनका कृष्ण का इतना बड़प्पन पैदा हो गया कि वो तो ये सोचने लगा अर्जुन कि इसकी कृष्ण की ऊंचाई तो आकाश से भी ऊंची है। आकाश से भी ऊंची ऊंचाई से मतलब ये नहीं ऊंचाई, आकाश से मतलब इसका ज्ञान, इसका अनुभव तो आकाश से भी ऊंचा है। इतना तो किसने माना भगवान? वो तो भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को भी अपना उस समय ज़रूरत पड़ गई थी। देखिए, कभी भी कोई महात्मा जो होता है ना, असली महात्मा जो होता है, उसको कोई गर्ज नहीं होती बेटा तुम्हें चेताने की। तुम नहीं चेतो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मौज में है, उसकी मौज में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक हो गया है उससे। उसको कोई ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जागृत हो, उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके लिए कोई वेदना नहीं होती। तुम ना हो तो ना हो, तुम्हारी मर्जी, अगले जन्म चले जाए, कहाँ जाने वाले हो, फिर पकड़ लेंगे वो, और अगले जन्म फिर पकड़ लेंगे। आपकी शीघ्रता ज़्यादा महत्व रखती है, आपके अंदर की तीव्रता है ना, वो ज़्यादा महत्व रखती है। वो तो तुम नहीं करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है अगले जन्म कर लेगा, हम नहीं समझा अगले जन्म समझ जाएगा। लेकिन बेटा, मौका जब यदि सामने हो, बरसात यदि हो रही हो और तुम कमरे में बैठ जाओ, तो फिर बरसात का आनंद नहीं ले सकते, कमरा छोड़ना पड़ता है और बरसात में नहाना पड़ता है। यदि तुम सोचो नहीं अब नहीं नहाएंगे, फिर बादल आ जाएंगे क्या, फिर मौसम ऐसा बन जाएगा क्या, ज़रूरी है कोई आज बन रहा है आज नहा लो। मौका चूके फिर कछु नाई, जो मौका चूक गए उसके लिए कुछ नहीं मिलता। मौका जो, और मौका क्या है, सबसे बड़े मौके पे ये है कि स्वीकार भाव। हमारे अंदर चीज़ों के प्रति पूर्ण स्वीकार नहीं होता, इसलिए दुख आता है। पीड़ा का कारण क्या है कि चीज़ों को हम पूरा स्वीकार ही नहीं कर पाते, और पूरा स्वीकार मन की सीमा में पूरा स्वीकार होता नहीं। हम चीज़ों को यदि पूरा स्वीकार कर लें, पूरा, तो फिर पीड़ा क्यों आए? पीड़ा का कारण ही एक अधूरी स्वीकारोक्ति, और पूर्ण स्वीकारोक्ति तुम्हारे अंदर जाने पे होती है। जैसे ही तुम अंदर का अनुभव करते हो ना, तो चीज़ें फिर संयुक्त दिखाई देती हैं, चीज़ें टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। फिर ऐसा नहीं होता कि पर्वत अलग है और पेड़ अलग है और बस, वो तो फिर आकृतियाँ तो अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा जो है ना, वो वही है जो पर्वत में है और वो एक छोटे कंकड़ में है, या पेड़ में है, या नदी में है, या तुम में है। क्योंकि महापुरुष चेतना को देखते हैं, वो आकृति के इस शरीर को नहीं। शरीर तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, चेतना एक है, चेतना परिवर्तित नहीं होती कभी, वो एक है, उसके अंदर कोई बिखराव नहीं आता। तो उस समय पे कृष्ण भगवान को किसी ने भगवान नहीं माना। आज तो मंदिर बना रहे हैं, आज तो गीता पढ़ रहे हैं, तो अवसर चूक गए वो लोग, और लड़ाई झगड़े में ही मारे गए, करोड़ों लोग लड़ाई झगड़े में मारे गए, अवसर चूक गए। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बार अवसर चूकने के बाद में फिर कोई अगले जन्म में वो अवसर आ जाए? लाखों करोड़ों जन्म में, क्योंकि वसंत ऋतु है ना, रोजाना नहीं आती, साल में एक बार आती है बेटा, 12 महीने। और तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये तुम्हारे अंदर का जो मौका है, जो भगवान ने दिया है, वो हर जन्म में हाथ लग जाए। तो सैकड़ों जन्म में निकल सकते हैं, हजारों जन्म भी निकल सकते हैं, लाखों जन्म भी निकल सकते हैं। उस अवसर देखने वाली बात है कि सामने कृष्ण मौजूद हैं। अरे सामने कृष्ण मौजूद हैं, ऐसा अवसर फिर कभी हो सकता है क्या? कलयुग में आ गए कृष्ण? क्या कलयुग में आ गए कृष्ण, या फिर आगे आ जाएंगे? और जो कृष्ण ये कहते थे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत, वो कहते थे कि जब जब धर्म की हानि होने लगेगी तब तब मेरा अवतरण होगा, साधु पुरुषों को बचाने के लिए और अधर्मियों को नाश करने के लिए मेरा जन्म होगा। अरे इसको चोट करो भाई, तुम बैठे क्यों रह जाते हो? तुरंत चोट करिए, तुम इतना इंतज़ार करते हो। बैठिए बेटा, बीच में डिस्टर्बेंस मत करो, बैठ जाइए, बैठो बेटा। अरे शांत हो जाइए, पहले शांत होइए, प्रवचन में बीच में।
तो वो जो कहते थे कि मैं जब जब धर्म का नाश होने लगेगा तो मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और जो हैं पापी लोग उनका नाश करने के लिए आऊँगा। तो उनकी वाणी को समझ गए क्या कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण? ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाप बढ़ जाएगा तब कृष्ण भगवान मोर पंख लगा के बांसुरी बजा के फिर आएंगे यहाँ पे। ये अर्थ ही निकालोगे तो इससे ज़्यादा तुमसे अर्थ बैठेगा नहीं। अरे भाई पाप बढ़ेगा कृष्ण भगवान आएंगे, करते रहो इंतज़ार। वो पंख लगा के आएंगे और बांसुरी बजाएंगे उसी रूप में, क्योंकि यदि उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई और पंख लगा के नहीं आए तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कृष्ण की पहचान तो बांसुरी और पंख। इसके अलावा यदि वो पैंट बुरशर्ट पहन के आ गए तो तुम पहचान सकते होगा। और सूरत देखिएगा कृष्ण की, तस्वीरों वाली सूरत थी कृष्ण की, ये तो काल्पनिक इन्होंने बनाई है। जिस तस्वीर को देखोगे उसी में कृष्ण भगवान की फोटो अलग है। तो ना तो तुम्हें शकल का पता और ना उसके शरीर का पता। अब मोर पंख और बांसुरी देख कर ही पहचान सकते हो कि कृष्ण है। और यदि मोर पंख और बांसुरी लगा के वो आ जाए तो तुम बताओ उसका क्या हाल करोगे तुम? घर घर में पूजे जा रहे हैं, उसको छोड़ेगा कोई? वो सोचेगा मेरे घर में बैठा लूँ, वो सोचे मेरे घर में बैठा लूँ, वो तो 2 दिन जिंदा नहीं रह सकेगा। और माँ बाप अपनी लड़कियों को घर में घुसा देंगे कि वो दुबका देंगे, बाहर मत जाओ, वो वही है नचाने वाला, वो भगा के ले जाएगा जंगलों में नचाएगा। तो तुम सोच के देखो कि ऐसे धर्म की हानि होगी और कृष्ण भगवान मोर पंख लगा के बांसुरी, तुम खुद अर्थ करो, आ सकते हैं वो? कौन छोड़ेगा उन्हें? कैसे धर्म की स्थापना होगी? और जो बांसुरी बजाएगा वो, है ना, और फिर पापियों को मारेगा। मान लीजिए तो पापी मरेंगे तो फिर पापी जन्म लेंगे। पापी मरने के बाद में धर्मात्मा बन के जन्म लेता है कोई? धर्मात्मा, पापी मरेगा तो पाप। और फिर एक बात सुनो, इस जगत में तुम खुद सोच के देखो, कोई धर्मात्मा हो सकता है? तुम खुद देखो, यदि तुम मंदिर भी जाओगे ना तो भी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ लोभ रहता है जाने का। तुम कोई भी अच्छा काम करोगे तो उसमें लोभ से करोगे। कब अच्छा काम हो सकता है तुमसे बोलो? सभी पापी हैं। मन में तुम देखो, जब अकेले बैठते हो तो कोई पुण्य का काम सोचते हो या बुरा सोचते हो? बुरा ही बुरा मन में आता है, अच्छा आता है कि मन में? सभी पापी हैं मन से, बाहर ही तो सब अच्छे बने हुए हैं। तो तुम सोचो यदि पापियों को मानना पड़ा तो सारी दुनिया नष्ट करनी पड़ेगी कृष्ण को। सभी पापी हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं है। तो ऐसा नहीं है इसका अर्थ जैसे तुम समझते हो कि भाई जब पाप बढ़ जाएगा तो कृष्ण भगवान आएंगे मुरली बजाते हुए और पापियों को मार देंगे। और हर आदमी ये सोचता है कि दूसरा है पापी, मैं तो हूँ ही नहीं। खुद को तो पापी मानता ही नहीं व्यक्ति, वो सोचता है दूसरे हैं पापी, मैं तो पापी हूँ ही नहीं। क्योंकि मन बड़ा, ये बेटा मन है ना, ये बड़ा तिरछोल है, ये खुद को बचाता है। पहले तुम चाहे कितना ही बुरा काम कर दोगे तो ऐसी साइड निकालेगा जो बचा, ऐसा करे। वो तो मैंने मजबूरी में किया था, वो ऐसे थोड़ी करना चाहता था, साहब क्या करूं, मजबूरी ऐसी आ गई जो कर ली। ऐसे बचाता है मन अपने आप को कि वो दाव पे लगने नहीं देता खुद। और ऐसे तर्क तलाश कर लेगा कि नहीं मैं तो कहा, मेरे मन में तो ऐसी बात कभी आती भी नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं थी साहब, हो गई है। अब कहीं भी घटाएगा वो तो मन, लेकिन तुमने तो किया है। तो कृष्ण भगवान यदि अधर्मियों का नाश करने आएंगे तो तुम्हारा भी नंबर है, ये सोच लेना। दूसरे का मत सोचो, पापी तुमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। तुम सोचो कोई और, सभी तुम्हारे जैसे हैं, तो अपने को सोचो कि तुम्हें मारने के लिए आएंगे। इसका अर्थ ये नहीं। इसका अर्थ है कृष्ण का जो मैं है ना, वो उन समस्त महात्मा संतों के लिए है जो धरती पे मौजूद हैं। उस समय इतने संत महात्मा आ जाएंगे उद्धार करने वाले कि वो उस जो तुम्हारा है कठोरता, जो तुम्हारे अंदर जो पाप करने की वृत्ति है, उसको ही नष्ट कर देंगे। यानी जो वृत्ति है, जो कठोरता है, जो अहंकार है, अहंकार गया तो सब गया, मन गया तो सब गया। ये है नाश करना बेटा। आदमी की गर्दन उड़ाने से कभी उसका नाश नहीं होगा, उसका पाप नहीं मरते कभी। तो गर्दन उड़ा दो कैसे पाप मर जाएगा? पाप तो मौजूद है, अंदर मौजूद है, वो तो अगले जन्म में फिर पाप करेगा। यानी यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो इसका मतलब है धर्मात्मा की रक्षा कैसे होगी? कैसे पापी को मारेंगे? यानी अंदर जो है अहंकार, महात्मा के पास जैसे ही तुम जाते हो ना बेटा, तो महात्मा के पास जाते ही जब तुम उसका बड़प्पन देखते हो तो अहंकार मिट्टी होने लग जाता है, बिखर जाता है। यही है पाप का नाश होना। जब अहंकार बिखरता है, यही पाप का नाश होता है। तुम्हारे अंदर से ही धर्मात्मा उदय होता है
जीते जी होता है, मरने के मारने, भगवान मारने का काम करते हैं कोई? ये गर्दन उतार दो, पापी आतंकवादी है कोई भगवान? लेकिन अर्थ तो तुम यही बैठा हो, इससे ज़्यादा बड़ा अर्थ कर नहीं सकते। तो वो महात्मा जो है ना, वो इतने रहेंगे कि वो महात्मा, जागृत महात्मा, कि वो उनके पास जैसे ही जाओगे और तुम्हारे यदि संपूर्ण स्वीकार हो गया उनके प्रति, यदि संपूर्ण सरेंडर हो गया उनके प्रति, तो तुम्हारे अंदर का धर्मात्मा निकलने लगेगा, अहंकार दाब पे लगेगा। वो है पापी को मारना। पाप ऐसे मरता है, ऐसे नहीं मरता गर्दन उतारने से। गर्दन उतार दो कि मर गया, ऐसे नहीं होता है कभी भी। वो तुम दाब पे, तुम्हारा अहंकार दाब पे लगता है। जब दाब पे लगता है तो धर्म की स्थापना होती है। जब धर्म स्थापित होता है हृदय के अंदर, जब तक तुमने अपना अहंकार दाब पे नहीं लगाया, जब तक तुमने तुम्हारा मन नहीं दिया गुरु को, तब तक धर्म तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। गुरु दक्षिणा क्या होती है? गुरु को दक्षिणा अपना मन दिया जाता है। अपना मन दिया, मन देते ही फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे राजा अष्टावक्र जो थे ना, अष्टावक्र को जब ज्ञान हुआ तो वो बोले, अब नहीं, वो जो राजा जनक को जब ज्ञान हुआ तो उनके गुरु थे अष्टावक्र। अष्टावक्र की उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, 12-14 साल की होगी, लेकिन जो राजा जनक थे वो तो पूरे थे। अब गुरु की तो कोई उम्र तो होती नहीं है कि बड़े बूढ़े कोई गुरु बनाओ। जो ज्ञान से भरा हुआ है वो गुरु, उसकी उम्र क्या देखनी। तो वो जब उसको ज्ञान हो गया राजा जनक को, तो बोला, प्रभु मैंने जो आपके चरणों में बैठ के पाया ये तो बड़ा अद्वितीय है। मेरे पास सब कुछ था, राज्य था और रानियाँ थी, वैभव, सब कुछ मेरे पास, क्या ऐसा नहीं था, सब कुछ था, लेकिन आपके चरणों में जो मैंने पाया उसके मुकाबले में ये 2 कौड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रभु मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ आपको। तो अष्टावक्र बोले, भाई गुरु दक्षिणा तो गुरु स्वयं मांगता है, तुम्हारे देने से नहीं, वो तो खुद मांगता है कि प्रभु आप मांगो, आप चाहो तो राज्य दे दूँ, कि मुझे क्या मतलब तेरे राज्य से, कि चाहो तो रानियों को दे दूँ, कि अरे मुझे इनसे क्या मतलब, चाहे आप जो मांगो। तो भैया ये तेरे थोड़ी हैं, तुझे तेरे पिता ने दिए हैं, ये राज्य तेरे पिता ने दिया, तेरा थोड़ी है। तेरी कौन सी चीज़ है? तेरी स्वयं की चीज़। रानी है वो तेरी स्वयं की कैसी है, वो किसी और की है, तू तो ले आया उनको यहाँ पे। तेरी स्वयं की चीज़ मुझे दान दे, तू दे सकता है तो कि प्रभु इसके अलावा मेरे पास क्या है, कि है तेरे पास, कि प्रभु आप बताओ क्या है, कि तेरा मन दे दे मुझे, बस ये चाहिए, ये दान में दे दे, तेरा मन चाहिए। तो फिर तेरे हिसाब से नहीं सोचना, तेरा मन चाहिए कि प्रभु ये मन दिया, कि ये बातों की चीज़ नहीं है मन देना, कि प्रभु मन दिया। तो वहाँ घोड़ा खड़ा था, तो बोले कि गुरुदेव अब चलें। तो गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो घोड़े की वो होती है ना, पैडल पे पैर रख के चढ़ने लगा घोड़े पर राजा। तो गुरु जी बोले कि मन तो तैने मुझे दे दिया, किससे पूछ के पैडल पे पैर रखा तैने, मुझसे पूछ तो लेता पहले। मेरे से बिना पूछे ही इतना निर्णय ले रहा है, मेरे से बिना पूछे ही तू ये काम कर रहा है, मेरे को तो मन दे दिया तो पूछ तो लेता। तो वो नीचे उतारने लगा पैर, कि रुक जा वहीं, बिना पूछे नीचे भी नहीं उतार सकता तू, अब कि मेरे से पूछ के ही उतार सकता है। तो एक पैर राजा जनक का पैडल के ऊपर और एक पैर नीचे। कहते हैं कि उसी समय समाधि लग गई थी राजा जनक की। इतनी जल्दी शीघ्र समाधि उपलब्ध हुई राजा जनक को, गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि वो तो एकदम से फेल हो गया, कि उतार भी नहीं सकता। किससे पूछ के किया तैने ये, मन तो मेरे पास था तेरा, तैने मन दिया तो उतार भी मुझसे पूछ के। इतने में ही आँख बंद हो गई उसकी, बस समाधि चढ़ गई। बोलिए। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी स्वीकार भाव जो है ना, उसमें यदि कमजोरी रह जाती है तो वही पीड़ा का कारण है। स्वीकार पूरा होना चाहिए। पूरा स्वीकार है तो पूरे स्वीकार में वर्तमान निर्मित होता है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस यदि तुम्हारे अंदर है तो प्रेजेंट पैदा होगा। एक्सेप्टेंस से वर्तमान, पास्ट और फ्यूचर दोनों गिर जाएंगे, वर्तमान होगा। और वर्तमान जहाँ है ना बेटा, क्षण में प्रगट भय भगवाना, उमहा मरम ये काहू न जाना, क्षण में प्रगट भय भगवान। क्षण का मतलब है वर्तमान, प्रेजेंट, क्षण का मतलब है। और कृष्ण को तुम जानते हो बेटा, क्षण जीवी कहते थे, तुमको शायद ये पता ही नहीं है। कृष्ण को क्षण क्षण जीवी बोलते थे। क्षण क्षण जीवी का मतलब ये है कि वर्तमान में रहने वाला व्यक्तित्व था वो।
हर क्षण को पूर्णता से भोगने वाले को क्षणजीवी बोलते हैं।